हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रयास वर्ल्ड। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और मेरी भी बहुत अच्छी चल रही है। चूँकि अभी मुझे पता है कि रिजल्ट ना आने की वजह से मेंटली सब लोग अनस्टेबल हो चुके होंगे, मेंटली सब लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। बिकॉज सबको लग रहा था कि एंड ऑफ मई रिजल्ट तो आ ही जाना चाहिए और सबका यही होप था कि ठीक है अप्रैल में नहीं आया, लेकिन मई थोड़ा 3 महीने से ज़्यादा हो गया तो रिजल्ट अब आ जाना चाहिए। और इसी होप में कहीं ना कहीं सब लोग अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखे हुए थे और लग रहा था कि रिजल्ट आ जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि UPSSC आयोग मतलब बहुत डिले कर रहा है अब। और मैंने पहले भी बोला था कि अगर हम लोग कुछ करेंगे नहीं, खास कुछ इम्पैक्ट अपना नहीं डालेंगे, अपनी चीज़ें जो दुख हम लोग के अंदर है वो हम लोग सचिव सर तक नहीं पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये मलाल अपने अंदर ही रह जाएगा और सर जानेंगे भी नहीं और ये भर्ती और घिसती चली जाएगी। क्योंकि हमें लगता है कि 6 महीने बाद ही कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, क्योंकि जैसा कि ITI वालों का हुआ है सेम हम लोग का भी 6 महीने बाद ही रिजल्ट का पे कुछ काम होगा या कुछ ऐसा होगा। मुझे पहले भी लग रहा था, लेकिन अच्छी बात है कि कुछ लोगों ने इस मोर्चे को उठाया। थैंक यू सो मच कि हाँ ये चीज़ें हैं कि एकजुट हो रही हैं लड़कियां, बहुत अच्छे मात्रा में जा रही हैं वहाँ पे। तो बस कुछ लोगों का मैसेज था कि मैम आप भी सपोर्ट करिए। तो मुख्य सेविका के एस्पिरेंट होने के नाते, मैं भी कैंडिडेट होने के नाते मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस जो भी मोर्चा है उसको हैंडल करूँ या फिर मैं अपना सहयोग दूँ। तो बस इस वजह से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं और मैंने पहले भी बोला था चाहे कोई यूट्यूबर हो चाहे वो आम लड़की हो, लड़कियों को घर से बाहर निकलना बहुत बड़ी बात होती है। और अगर 2-4 लड़कियां बाहर निकल रही हैं तो आप लोगों को भी निकलना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कि आपको अपना रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट पाने के लिए इतनी कोशिशें आपको करनी पड़ेगी। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहती हैं। बाकी पर्सनली जिसको मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी पूछना है, कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उनको पर्सनली जाके टेलीग्राम के थ्रू मैं उनको पर्सनल मैसेज करूँगी अगर कोई ज़्यादा ही क्वेरी रहेगी। आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश पूरा करूँगी कि मैं यूट्यूब पे उसका एक्सप्लेनेशन दे दूँ कमेंट सेक्शन में। नहीं दे पाऊँगी तो मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू पर्सनली आपको मैं मैसेज कर दूँगी अगर कोई आपका क्वेरी रहा तो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी बढ़ते हैं, आज अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है फर्स्ट कि 26 मई को कहाँ आना है सबको। फर्स्ट थिंग 26 मई को मतलब मंडे को हम लोगों को आना है पिकअप भवन। पिकअप भवन जितनी भी लड़कियां 8000 प्लस हैं वो लोग गई होंगी DV करवाने, उन्हें पता है कहाँ है पिकअप भवन, क्या है क्या नहीं है, सब लोग इससे अच्छे से रूबरू होंगे। तो इसमें मुझे डिटेल्स में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ पिकअप भवन इतना बताते लखनऊ में, इतना तो सबको पता होगा। तो बस आपको पिकअप भवन पहुँचना है। कितने बजे पहुँचना है? तो 9:30 बजे पहुँचना है। भारी से भारी मात्रा में लड़कियाँ वहाँ जा रही हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचे और अपना जो भी दुख है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो जाके सचिव सर को अपनी बातें रखें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा डिले हो रही है वैकेंसी। ऐसा नहीं है कि 1 साल का वैकेंसी है कि चलो DV हो गया, रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, 1 साल की वैकेंसी है, 6 महीना बाद भी देंगे कोई बात नहीं है। नहीं, ये 2021 की वैकेंसी है और हम लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस वैकेंसी को लेके। हर कोई आए दिन पूछता रहता है कि क्या हुआ तुम्हारे रिजल्ट का, अरे तुम तो सेलेक्ट हो गई थी ना, तुम्हारे तो अच्छे नंबर है, क्या हुआ तुम अभी तक बेरोजगार बैठे हो, तुम घर पे ही हो, क्या हुआ क्या। मतलब क्वेश्चन का भरमार तो पूछो ही मत। इससे तो हम लोग और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं जब कोई ये पूछता है कि अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे तुम तो पढ़ाई नहीं कर रही हो क्या, या तुम्हारा हुआ ही नहीं, तुम घर पे बैठ गए हो। तो बहुत से लोगों का बहुत सारे मैसेज आते हैं, वो हम चीज़ें समझ सकते हैं बिकॉज ऑफ कि मैं भी लड़की हूँ। और मैंने पहले भी बोला था कि मुख्य सेविका जितनी भी यूट्यूबर्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग स्पेशली भगवान ने उनको बनाया है या फिर स्पेशल फीचर है उनके अंदर। वो भी एक नॉर्मल कॉमन लड़कियाँ ही हैं। अब वो लोग भी मेहनत कर रही हैं, वो लोग भी फ्रस्ट्रेट होती हैं, वो लोगों को भी कुछ ना कुछ बोला जाता है। तो अगर वो लोग आगे आ रही हैं तो जो भी नॉर्मल लड़कियां हैं, जो लोग यूट्यूबर्स नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनमें हिम्मत नहीं है, उनमें एबिलिटी नहीं है आगे बढ़ने की, उनमें भी सब कुछ है, उनमें भी हिम्मत है आगे बढ़ने की, आगे आने की, अपनी बात सर तक पहुंचाने की। हम लोग युवा देश के युवा नौजवान हैं। हम लोग को ज़्यादा गर्मी से या फिर कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से नहीं करना है कि हम लोग जाएं और मोर्चा करने लगें या बहुत ज़्यादा तोड़ ताड़ करने लगे। नहीं, हमें ये सब नहीं करना है। हमें नॉर्मल तरीके से प्रार्थना के थ्रू सचिव सर से बस एक रिक्वेस्ट करना है। हम लोग को वहाँ पे ये सब करने नहीं जाना। जिनको ये लग रहा है कि हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं ये सब करने की, हम लोग धूम धड़ाका मचाएंगे या सर को बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, तो पहले आप लोग ये जान लीजिए कि हमारा ये
मोटिव नहीं है। ये मोटिव लेके आप लोग चलिएगा। हमारा मोटिव है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम दुख सह रहे हैं, जो हमें फ्रस्ट्रेट कर रही है चीज़ें, हम बस सर के पास जाके वो बात अपने नॉर्मल तरीके से रखें कि सर बहुत डिले हो रहा है, 2021 की वैकेंसी है, हम लोग इतने सालों से वेट कर रहे हैं, अब हमें फाइनल रिजल्ट दे दीजिए। तो बस हमें जाके एक रिक्वेस्ट रखना है। ओके। फिर दूसरा है कितने मार्क्स पे आप अपने आप को सेफ समझें। हम इतना ही कहेंगे कि अगर आप फर्स्ट शिफ्ट से हैं, अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में 60+ है ना, तो आप अपने आप को सेफ समझें और एफर्ट पूरा करें, क्योंकि इसमें एक मतलब एक एबिलिटी का रूल है, लाइक कि आपका एक स्पेशल सब्जेक्ट मांगा है, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट से 60+ हैं और सेकेंड शिफ्ट से 58+ हैं, तो आप अपना एफर्ट इस धरने पे जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसका एफर्ट आप पे भी पड़ने वाला है। तो मेरा बस यही कहना है कि जितने लोग फर्स्ट शिफ्ट में 60+ नंबर हैं, वो लोग भी एफर्ट डालें। ऐसा सोच के पीछे ना बैठ जाएं कि यार क्या ज़रूरत है धरने में आने का, मेरा तो होगा ही नहीं। तो कल का जब होगा, जो भी वैकेंसी में आपका नाम आएगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने भी इस भर्ती के लिए एफर्ट डाला था। तो मेरा यही कहना है कि फर्स्ट शिफ्ट में जितनी भी 60+ वाली लड़कियां हैं, सेकेंड शिफ्ट में 58+ वाली लड़कियां हैं, वो लोग जरूर इस धरने को जो भी है करेंगी, अपना सहयोग देंगी, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और कल का सिलेक्शन में लिस्ट में नाम आया तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने इस भर्ती के लिए एफर्ट डाला था। बस मेरा यही बात आपको समझाना था। थर्ड चीज़, धरना या प्रार्थना, इससे अच्छे से समझे। तो मेरा यही कहना है, मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रही हूँ कि हम लोग धरना करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग एग्रेसिव चीज़ें नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग ये दिखाने नहीं जा रहे हैं कि हाँ हमारे में शक्ति है, हम लोग प्रबल है, हम लोग ये सब करें। नहीं, ये आपको नहीं करना है, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। वहाँ हम किसी को मोर्चे को संभालने नहीं जा रहे हैं, हम किसी को कुछ एग्रेसिव चीज़ों के साथ तोड़फोड़ करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ प्रार्थना के थ्रू अपनी बातें सर के पास रखने के लिए जा रहे हैं कि सर 2021 की वैकेंसी है और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। बस यही बातें हम सर के पास रखनी है, सर से अपनी बातें कहनी है। और पिकअप भवन से हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रूबरू होंगे, लेकिन जिसको भी प्रॉब्लम है या कोई भी दिक्कत हो, वो मुझे मैसेज कर सकता है कमेंट के थ्रू। अगर किसी को दिक्कत ज़्यादा है तो वो कमेंट सेक्शन में ये लिख दे कि मैम मेरा टेलीग्राम की आईडी ये है, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर लीजिए, मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तो मैं उनसे टेलीग्राम के थ्रू आप उनसे जो भी प्रॉब्लम्स होगा, मैं वो सोल्यूशन करने के लिए पूरा तत्पर होंगी। ठीक है। बाकी ये देख सकते हैं, ये एक अब मैंने पोस्टर लगाया है, ये मांग नहीं अधिकार है। मुख्य सेवक का अंतिम परिणाम, 4 साल से कर रहे हैं इंतजार, कब मिलेगा अंतिम परिणाम। तो बस यही सब हमें मोर्चा संभालना है। जो भी चीज़ें हैं शांतिपूर्वक हमें अपनी बातें सर तक रखना है। जो भी हमारा मोटो है वो सर तक पहुंचाना है। हमारा मोटो यही है कि 4 साल से भर्ती है जो क्लियर नहीं हुई है, सर इसे क्लियर करवाइए, सर हमारी बातों को सुनिए। बस हमें यही बातें सर तक रखनी है, हमें कोई अग्रेसिव चीज़ें नहीं करना है, बस हम यही समझाना चाहेंगे। और इस जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, इसका एक ही है कि हम जाके अपनी बात सर से रख रहा है, क्योंकि अब बहुत डिले हो रहा है, पानी सर से ऊपर जा रहा है। कि ये ना ऐसा वैकेंसी नहीं कि पिछले साल आया है कि चलो डीवी के रिजल्ट देने में देरी हो रहा है, नहीं, ये वैकेंसी बहुत पुरानी है और अब बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। बाकी मैं आपको आगे कुछ एक अच्छा मैंने देखा कुछ यूट्यूब पे, तो मैं सोची हूँ कि आपके साथ भी शेयर करूँ। आप देख सकती हैं विजय लक्ष्मी दी को, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते होंगे, बिकॉज ये इन्होंने पहली बार मोर्चा संभाला था लखनऊ में और बहुत से लोग इनसे रूबरू होंगे। मैंने कल इनका पोस्ट देखा, मतलब मैं भावुक हो गई इनके पोस्ट को पढ़ के कि मतलब सच में यार ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, शुरू से चीज़ों को संभाल रही हैं, शुरू से ये हर मोर्चे में आगे रहती हैं। और मतलब मैं इनको ज़्यादा जानती नहीं हूँ पर्सनली, सच्ची बताऊँ तो मैं कभी भी नज़दीक से इनको नहीं जानती हूँ। मैं सुप्रिया को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बाकी एक दी है सुपरवाइजर के नाम से उनकी आईडी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उनको भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बट मैं विजय लक्ष्मी दी को कभी भी पर्सनली मैं नहीं जुड़ी हूँ, मैं नहीं कभी जानती हूँ, ना कभी मिली हूँ, और ना ही मैंने कभी इनका वीडियो कभी ध्यान से देखा। लेकिन मैंने कल इनका जो भी था पोस्ट देखा, और पोस्ट देखने के बाद आई एम शॉक्ड कि मतलब सच में कितनी स्ट्रांग है, इनके लाइफ में इतनी सब कुछ बुरा चल रहा है, फिर भी ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग होके इस भर्ती को पे अपना डेडिकेटेड होके अपना 100% दे रही हैं। मैंने पहले भी बोला कि कोई भी अगर यूट्यूबर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग से स्पेशल स्ट्रक्चर उसमें है या कोई फंक्शन उसमें मतलब एक्स्ट्रा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी एक इंसान है और वो भी एक मुख्य सेविका एस्पिरेंट या कैंडिडेट है। मैं पहले भी ये बोली थी और अभी भी बोल रही हूँ। तो वो अगर आम इंसान होके वो यूट्यूबर होके कुछ कह सकता है, कर सकता है, यूट्यूबर हम भी हैं और हम भी एक आम इंसान है। बस हमारा ये ही थोड़ा फीचर है कि हम लोग अपनी बातें एक प्लेटफॉर्म पर रख देते हैं। आप लोग अपनी बातें एक प्लेटफॉर्म पर नहीं रख पाते, अपनी जो भी बातें हैं वो आप एक यूट्यूबर को कमेंट सेक्शन में बताते हैं या फिर किसी टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पर आप लोग डिस्कस करके अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। बस यही फ़र्क है एक यूट्यूबर होने में और एक आम
काम इंसान होने में, मतलब एक मुख्य सेविका एस्पिरेंट होने में। ओके, वरना सब कोई ये काम इंसान है, चाहे हम हो चाहे आप हो। लेकिन ये मैम का मैंने कल वीडियो देखा, आप पढ़ सकते हैं, मैं फिर से आपको पढ़ के सुना दे रही हूँ। मैं सिंगल मदर हूँ जिसके जीवन पर दुखों की स्याही से कई अध्याय लिख चुके हैं। हाल ही में मेरे पिताजी का देहांत हुआ। वह पिताजी मेरी ढाल थे, मेरा सहारा थे। मेरी माँ मेरी जिंदगी का आधार, कमर की हड्डी टूटने से बिस्तर पर पड़ी हैं, दर्द और लाचारी के बीच सिसक रही। इन सब के बीच मैं टूटी नहीं, मैंने हार नहीं मानी। मेरे सीने में धधकती है एक आग, अपने हक और अधिकार की आग। मुख्य सेविका भर्ती का रिजल्ट मेरा हक है, मेरी मेहनत की जीत है। यह कोई भीख नहीं, यह मेरा आत्मसम्मान है। हर उस महिला की तरह जो जीवन की आंधी से डटी रही, मैं भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए लड़ रही हूँ और परिस्थितियों से थककर भी हिम्मत नहीं आ रही। हमारी आंखों में आंसू हैं, मगर इन आंसुओं में कमजोरी नहीं बल्कि एक अटल संकल्प है। हम रोते नहीं, हम अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। ईश्वर भी उसी के साथ देता है जो अपने हक के लिए बिना डरे, बिना झुके कदम बढ़ाता है। आइए मेरी बहनों, हम सब एक हो जाएं। 26 तारीख को सुबह 9:30 बजे यूपी SSSC पिकअप भवन लखनऊ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हमारी आवाज़, हमारा दर्द, हमारा संघर्ष माननीय सचिव सर तक पहुंचाना है। हमें उन्हें ज्ञापन सौंपना है, अपने हक के लिए विनम्रतापूर्ण निवेदन करेंगे। यह सिर्फ रिजल्ट नहीं, यह हमारी मेहनत, हमारे सपनों और हमारे आत्मसम्मान की जीत का क्षण है। मेरे दिल की पुकार है, आइए उस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाएं। हमारी एकता, हमारी हिम्मत और हमारी आवाज़ वह ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। यह रिजल्ट हमारा है और हमें इसे लेकर रहेंगे। उठो मेरी बहनों, यह समय है अपने हक को छूने का, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। हमारी सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है, महिला सशक्तिकरण पर बल दे रही है, परंतु अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और बाल विकास पुरस्कार विभाग भर्ती को लेकर के उदासीन है। अंतिम चयन लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अपनी बात, अपनी पीड़ा पहुंचाने के लिए सभी को एकजुट होकर आना पड़ेगा। कृपया परिस्थितियों का रोना बिल्कुल ना रोए, इसको आप स्वयं बदल सकती हैं। अगर आप आज नहीं अपने अधिकार के लिए लड़ी तो फिर कभी नहीं लड़ सकती। विनम्र निवेदन, एक मुख्य सेविका अभ्यर्थी, विजय लक्ष्मी गुप्ता। मैं पहले भी बताई, मतलब ये कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ें आप देख के इस जो भी चीज़ें उस पर आप समझ सकते हैं कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, इस चीज़ों को कितने अच्छे से हैंडल कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है। मतलब शायद आप भी इनके जगह होते तो यही सोचते कि यार मेरा कौन है, इनकी एक बेटी है, उसको छोड़ के ये धरने नहीं, सॉरी, मतलब ये आ रही हैं लखनऊ। तो बहुत बड़ी बात है कि ये इतना कर रही हैं हम लोगों के लिए। हम लोग के नहीं, सब कोई अपने लिए कर रहा है, तो आप अपने लिए क्यों नहीं लड़ सकते हैं? तो मतलब ये अगर इतना टूट के भी इतना खड़ी हैं, मजबूती के साथ कुछ कर रही हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो एक आम इंसान है यार। मतलब हमें नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके पास कुछ होगा। वो सिंगल मदर है जिनकी खुद की, मतलब ये नहीं कि इनकी बच्चों को कोई देखने वाला है। माँ भी बीमार है, बाप का गुजर जाना बहुत बड़ी बात होती है। बाप एक छत की तरह होता है जो कि अभी जा चुके हैं, तो बहुत बड़ी बात है कि इनके लिए, मतलब इस माहौल में तो इनको भर्ती पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए, अभी अपने घर को देखना चाहिए। लेकिन फिर भी ये इतने लोग को मोटिवेट कर रही है, तो आपको भी मोटिवेट होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ जिनको प्रॉब्लम है, जिनको लग रहा है कि हाँ हमारे एफर्ट डालने से कुछ अच्छा होगा, तो प्लीज़ आएँ और अपना योगदान दें। और प्रार्थना पत्र के थ्रू अब शालीनता से विनम्र निवेदन करें सचिव सर से और अपनी बातें सर के पास रखें कि सर अब बहुत हो रहा है, हमें अब फाइनल रिजल्ट दे दीजिए और बहुत ज़्यादा ही डिले हुआ कि 2021 की वैकेंसी है। बस यही कहना आप लोगों से। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिसको भी पर्सनली मेरे से जुड़ना है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिंक मैं दे दूँगी, जुड़ सकता है। जो भी क्वेरी हो, कहाँ आना है, कैसे आना है, मैं उनसे पर्सनली मिल लूँगी, पर्सनली मैं उनको देख लूँगी। बाकी जो भी क्वेरी और भी छोटी मोटी हो वो कमेंट सेक्शन में बोल सकता है, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूँगी। बाकी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।